साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं था, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। आपके पढ़ाई में कुछ निरंतरता में कमी आ गई, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। आगे कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल सकूं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं करूंगा, वादे नहीं करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अक्सर कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि हो जाए और आपका कंटिन्यू चले क्लास। कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स था, फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर का एक वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा 9 जुलाई का। तो 9 जुलाई का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसको ध्यान देना है। आगे से वीडियो चल रहा था 27 जून तक मैं डाल चुका हूं, जुलाई का नहीं आया है। या 9 जुलाई और 27 जून के बीच जो भी वीडियो है, जो भी करंट अफेयर, उसको भी मैं प्रत्येक दिन के हिसाब से डाल दूंगा, ताकि आपको डिसकंटिन्यू ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि मैं उसको पूरा कर दूंगा, और सब्जेक्ट का जो वीडियो चल रहा था वो भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक वीडियो, इस वीडियो में पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर का, जो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। कोविड-19 का माहौल है, संक्रमण बिहार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं। लेकिन चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है चुनाव ना हो। सभी पार्टी दल जो विपक्षी हैं वो चाहते हैं कि जो चुनाव है उसको टाल दिया जाए और आगे किया जाए इसको। लेकिन चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नाम यहां पर सुनील अरोड़ा, याद रखना है। इन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने समय पर होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। जो अक्टूबर नवंबर में है वही होना है। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव किया गया है। पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि पहली बार बिहार में मॉडल 3 ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। मतलब ये अब पहले के ईवीएम से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा टेक्निकली अच्छा है, इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं होती है, किसी तरह का इसमें गलत छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो मॉडल 3 से होगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का घोषणा है कि अपने समय पर चुनाव होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। कोविड-19 के हालात में भी हम समय पर चुनाव कराएंगे। दूसरा एक न्यूज है, कोविड-19 का संक्रमण जो हमने कहा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर हमारी राजधानी जो बिहार की राजधानी पटना है, और पटना जिला सबसे ज्यादा इंफेक्टेड हो गया है। प्रतिदिन 250, 300 से ऊपर संक्रमण के मामले पॉजिटिव मिल रहे हैं, और मौतें भी बहुत तेजी से हो रही, और इसलिए हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। और इसी संक्रमण को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डीएम कुमार रवि ने ये घोषणा किया कि 10 से 16 जुलाई के बीच पुनः लॉकडाउन होगा। मतलब आज से एक नया लॉकडाउन शुरू किया गया है, और इसको संक्रमण को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है सरकार। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन लगाए गए हैं, जैसे भागलपुर, मुंगेर, इन सब जगहों पर भी, वैशाली, इन सब जगहों पर भी पुनः लॉकडाउन लगाया गया। तो ये प्रयास है कि इसको संक्रमण को जितना जल्दी हो सके रोका जा सके। आगे चलें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के लिए, 31 मार्च के बाद BS4 जो वाहन होता, तो BS4 भारत स्टैंडर्ड 4, तो भारत मानक है जो प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको प्रतिबंधित कर दिया सरकार ने कि अब ऐसा गाड़ी नहीं चलेगा या इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब जो चलना है वो BS4 की जगह BS6 मॉडल चल रहा है। तो 1 अप्रैल से BS6 मॉडल चलना था भारत में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी गाड़ियां नहीं बिक पाई जो BS4 मॉडल की थी। लेकिन फिर भी कुछ BS4 मॉडल की गाड़ियां बेची गई लॉकडाउन के समय में भी, 31 मार्च के बाद भी। लेकिन उसका सरकार अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे गाड़ियों को काफी परेशानी आने वाले जो खरीद चुके हैं BS4 मॉडल। तो ध्यान रखना है कि अब जो चलेगा वो BS6 मॉडल चलेगा, और 1 अप्रैल से चलना था, इसलिए 31 मार्च के बाद जितना भी BS4 मॉडल गाड़ी बिका है देश में, पूरे भारत में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब उसको कानूनी रूप से चलाने का अधिकार नहीं होगा। एक न्यूज है सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित। सीबीएसई जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं, जो देश स्तर पर शिक्षा को संचालित करती है। और इसके 12वीं के पाठ्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय, जो एक मानवतावादी व्यक्ति, काफी अच्छे इनका योगदान रहा देश के प्रति, इनके सेकुलरिज्म को पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एक पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, और उनका आधार होगा दीनदयाल उपाध्याय के किए गए कार्यों के या इनके विचारों को लेकर के
ये पाठ्यक्रम जोड़ा गया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रवाद का जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, उसको शामिल किया गया, राष्ट्रवाद के रूप में पढ़ाया जाएगा। मतलब राष्ट्रवाद जो पढ़ाया जाएगा, नेशनलिज्म, वो सरदार पटेल के आधार पर, और सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात जो होगी वो दीनदयाल उपाध्याय के आधार पर, जिसको 12वीं के पाठ्यक्रम में चैप्टर में शामिल कर दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनको तो जानते होंगे, आयरन मैन कहा जाता है। भारत के एकीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो ये ध्यान रखना है। ये पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। आगे चलें तो एक न्यूज जो पहले भी हम करंट अफेयर में बता चुके थे कि यूएनओ का जो WHO का संगठन है, जो वर्ल्ड लेवल पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को करता है या सेवाएं प्रदान करता है, उसके प्रति जो भी नॉर्म्स बनाता है, उससे अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। तो ध्यान रखना है, पहले भी घोषणा कर चुका था अमेरिका, मई महीने में ही कोविड-19 के समय जो इफेक्ट दिखा, उसमें WHO की भूमिका को अमेरिका ने संदेह के रूप में देखा और कहा कि WHO कोविड-19 के केस में चीन के पक्ष में काम कर रहा है और चीन को सपोर्ट कर रहा है, और इसी के आधार पर चीन का पक्ष लेने के कारण अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया। और यह औपचारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ को कल बताई गई। घोषणा एक मई में ही हुआ था, लेकिन अब WHO के सभी तरह की गतिविधियों से अमेरिका अलग हो चुका है, जबकि अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग WHO को करता था, और यह भी चीन का एक विरोध करने का अमेरिका का तरीका है। तो आगे चलें, एक घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि देश में नवंबर महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा कोविड-19 के कारण। तो नवंबर तक देने की घोषणा जो थी, इसका कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। और ध्यान रखना, ये जो राशन देने की योजना है, ये चलाया गया गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है वो किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो ध्यान रखना है, और नवंबर महीने तक मुफ्त राशन देने का प्रावधान सरकार ने किया, इसके लिए कैबिनेट पास कर दिया, इसको पारित कर दिया प्रस्ताव। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इकोनॉमिक जगत से कि 2011 के बाद जो वर्ल्ड मार्केट है, उसमें सोना का कीमत बहुत ऊंचा हो गया, और सोना का कीमत पहली बार, मतलब 2011 से 2020 9 साल के दौरान पहली बार $1800 प्रति औंस तक पहुंच गया। $1800 प्रति औंस अभी तक नहीं गया था, और ये एक रिकॉर्ड वृद्धि है सोना के मार्केट में, क्योंकि कोविड-19 में सभी बाजार गिर गए हैं और सबसे ज्यादा लोग सोना में निवेश कर रहे हैं, सोना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे सोना में लगा रहे हैं, क्योंकि सोना का एक सेफ सिक्योरिटी माना जाता है कि इसमें ज्यादा मंदी नहीं आ सकती है, ज्यादा दाम नहीं गिरेगा, और इसके चलते सोने की तरफ लोगों का रुझान है। तो ध्यान रखना है, एक औंस की कीमत $1800 पहली बार पहुंचा अभी 2 दिन पहले। और ध्यान रखना है कि एक औंस होता कितना, ये एग्जाम में पूछ देता है कि एक औंस कितना को कहते हैं। तो एक औंस का जो वजन होता है वो 28.35 ग्राम होता है। ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि एक औंस का वजन कितना, तो 28.35 ग्राम। आगे चलें तो खेल जगत से 2 न्यूज है। पहला तो कि कोविड-19 के प्रभाव में पूरी दुनिया में खेल की गतिविधियां रुक गई थी, सभी खेल का आयोजन रद्द किया गया, खेल रुके हुए थे। लेकिन पहली बार क्रिकेट का आयोजन हुआ कोविड-19 में 117 दिन बाद, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज पहली बार क्रिकेट खेलने उतरे, और टेस्ट मैच खेला गया साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में, और इसके कारण क्रिकेट की मैदान पर वापसी हो गई। कोविड-19 में सभी नॉर्म्स को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर यह मैच खेलने का प्रावधान किया गया, और ये 117 दिन बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है। इसके अलावा एक न्यूज है खेल जगत से कि स्नो बोर्ड चैंपियन और शीतकालीन ओलंपियन 2 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं स्नो बोर्ड चैंपियन के रूप में, और इनका नाम है एलेक्स पुलिन। तो ध्यान रखना है, एलेक्स पुलिन का ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में डूबने से मृत्यु हो गई, मतलब इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, समुद्र में नहाने के दौरान हुआ होगा, और उसी दौरान उनके डूबने से मृत्यु हो गई। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, शीतकालीन ओलंपिक भी जीत चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि इनका नाम स्नो बोर्ड चैंपियन के रूप में और शीतकालीन ओलंपियन के रूप में एलेक्स पुलिन को। एक न्यूज है फिल्म जगत से, और ये भी एक दुखद समाचार है। सुरमा भोपाली नाम सुने होंगे, शोले में एक बहुत अच्छा किरदार था। शोले एक ऐतिहासिक फिल्म है भारत के फिल्म की दुनिया में, और उसमें सुरमा भोपाली का किरदार भी लोग आज तक याद करते हैं। तो 75 में फिल्म आई थी, 1975 में,
और उसमें सुरमा भोपाली का किरदार को लोगों ने बहुत सराहा। और इसमें यह किरदार निभाया था एक हास्य कलाकार, कॉमेडियन थे सैयद इश्तियाक जाफरी, और इनको नॉर्मली लोग कॉमनली जगदीप के नाम से जानते थे। तो दो उसमें हास्य कलाकार थे, असरानी और जगदीप। तो जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी है। इनका निधन हो गया 81 वर्ष की उम्र में। इनके दो पुत्र जावेद जाफरी और नावेद जाफरी अभी भी फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सुरमा भोपाली के किरदार के लिए इनको याद किया जाता है जिनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ ये आज 9 जुलाई का करंट अफेयर था, इसको देखें और आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।